भी डाउट होगा मेरे को व्हाट्सएप कर देना। इन केस आपको लग रहा है कि हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, देन व्हाट्सएप मी, ठीक है? ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन सेशन। मेरे को ये बता दो कि एक तो टॉपिक आप लोगों को करना है मैक्सिमा मिनिमा, राइट? तो हम पहले उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। सेकंड टॉपिक बोलिए। मैम बायस थ्योरम। बेस थ्योरम, ग्रेट, ओके डन। और बस? कैलकुलस मैंने कराया, वो मेरे को पता है आपको आता है। आता है एलपीपी डिफरेंशियल? करा देना 2 क्वेश्चन। किसके? एलपीपी के। एलपीपी के, ओके डन। और बस डन? मैम एक बार बाइजेक्टिव और वो सब वो वाला समझा देना, वो रिलेशन फंक्शन वाला। ये ऋषभ ने बोला है? मैम रोहित। रोहित, ओके ठीक है डियर। लेकिन एट द एंड इसका सोल्यूशन एक और भी बताऊंगी मैं रोहित आपको, वो चीज भी कर लेना फॉर रिलेशनल फंक्शंस, ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव भी। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, देखो मैक्सिमम मिनिमम। मैम व्हाट प्रॉब्लम्स है ना? वही वर्ड प्रॉब्लम से करेंगे मैक्सिमम मिनिमम में, दूसरे में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, वो आता ही नहीं पेपर में, ठीक है? ओके मैम। चले? यस मैम। अभी किसी को कोई और टॉपिक बोलना है? ठीक है डन। तो डियर सबसे पहले सब बच्चों की, सबसे मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट? तो सबसे पहले यस मैम। मैक्सिमम मिनिमा मतलब सबको मुश्किल लगता है, लेकिन आज की क्लास के बाद ये लगेगा कि इसमें कुछ था ही नहीं। बताओ, बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगी। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप लोग क्या करते हो? आपको कोई भी फंक्शन देखना होता है कि मेरा फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर? सेकेंड स्टेप में आप डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वल टू 0 कर लेते हो, और यहां से आपको क्या मिल जाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। यस मैम। लेट्स सपोज x, x1, x2 मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए, 3 मिल गए, क्लियर है? थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है प्रिया? आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है रोहित, d2y अपॉन dx2, राइट अनंत? महक, सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव को जो आपने लिया है, उस सेकंड डेरिवेटिव को आपके जो भी 2 पॉइंट्स आए हैं x1 और x2, इन पे फाइंड कर लो कितना आया, क्लियर? ठीक है, जहां पे आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उसको आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरा मिनिमा हो रहा है। जहां पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उसको आप बोलोगे कि मेरे पास मैक्सिमा हो रहा है। क्या बात क्लियर हुई? अगर मैम 0 आ गया तो? हाँ, अगर सेकंड डेरिवेटिव, वंडरफुल, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो इसको बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। ओके मैम। ठीक है जी, क्लियर है सबको? बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? मैम 2 नेगेटिव आ गए तो? हाँ तो आने दो, हमें क्या है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही है। देखो, अगर वर्ड प्रॉब्लम के केस में जाओगे तो आपके पास एक ही पॉइंट आएगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम में जाओगे, अगर आपकी जनरल मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम है तो उतने आप मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स निकालते हो, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा की तरफ चले जाते हो, फिर वो वाली चीजें हो जाती है। लेकिन जो सीबीएसई का फोकस है वो प्योरली होली सोली सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम पे है, क्योंकि इसमें से केस स्टडी आएगी आपको, क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, ट्रस्ट मी। अब देखो, मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, मेरा सीधा सा फंडा है कि क्वेश्चन करने के लिए ना आपको गिवन पता होना चाहिए, टू प्रूफ पता होना चाहिए कि करना क्या है, क्लियर है बात? अरे मैम क्या 10th की बातें करने लगे, गिवन टू प्रूफ थ्योरम थोड़ी करनी है, वही करनी है, वही फंडा लगाना है। अब फाइंड टू नंबर्स whose सम इज, लेट आपने ले लिया कि x एंड y दो नंबर्स है, तो x प्लस y कितना दिया? 24। बोलो,
Yes, मैम। ma'am. और इसकी प्रोडक्ट जो आप बात कर रहे हो वो x इंटू वाई है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रोडक्ट को क्या शो करना है, एज लार्ज एज पॉसिबल, इट मींस मैक्सिमम शो करना है। तो d टू p को मेरे को नेगेटिव शो करना है, विद रिस्पेक्ट किसके करूंगी मैं बाद में सोचूंगी, अभी मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, क्लियर है। देन तो देखिए प्रूफ, माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे को पता है कि x प्लस वाई जो है 24 है, और जो p है वो मेरे पास x इंटू वाई है। लेट मैं यहां से वैल्यू निकाल लू कि जो y है वो 24 माइनस एक्स आ गया, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट कीजिए, p कितना आ जाएगा, x इंटू 24 माइनस एक्स। तो आपके पास बन गया 24x माइनस एक्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट है। अब मैंने अपनी इक्वेशन को p को वन वेरिएबल में चेंज कर दिया x, इट मींस मैं dx2 करूंगी विद रिस्पेक्ट। तो dp अपॉन dx किया, आपके पास आ गया 24 माइनस 2x, लेट इट बी 0। तो x की वैल्यू 12 आ गई डियर, क्लियर है, बोलते रहो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. d2p अपॉन dx2 सेकेंड डेरिवेटिव लिया, -2 आ गया, एंड दैट इज लेस देन 0। तो यस, प्रोडक्ट इज p इज Maximum. मैक्सिमम। Maximum. अगर पॉइंट नंबर्स निकालने हैं तो अगर x 12 है तो y भी 12 है। सो दीज आर द नंबर्स। बोलिए, क्या सबको क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा फंडा, मेरा तरीका कभी नहीं चेंज होगा, इससे मुश्किल की क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, सेम पैटर्न से करूंगी, ठीक है। तो जिन जिनको करना है वो अपनी पेन नोटबुक भी लेके बैठ जाओ, उनको भी पता चले कि हमें एग्जैक्ट मेथड समझ आ गया कि ये करना कैसे था। मैम अगर 2 की जगह 3 नंबर होते जिनका सम 24 है फिर कैसे करते। वो 3 का सम होगा ही नहीं ना ऐसे केसेस में। अगर 3 होता तो एक कंडीशन और दी होती आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वन वेरिएबल में जाना है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हु सम। अब देखो क्या करना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, प्रूफ लिखना है, क्लियर है। अब आपको दो नंबर्स की बात बोल रहे हैं, तो गुंजन x प्लस वाई 16 है। Yes, ma'am. लेट सम इज इक्वल्स टू क्यूब्स, क्यूब्स की बात करें इट मींस x क्यूब प्लस वाई क्यूब, मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है और इस क्यूब को मैंने मिनिमम करना है, तो d2s अपॉन जो भी वेरिएबल आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। बताओ, क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. तो आपने किया कि s इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली 16 माइनस एक्स, तो s मेरे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, क्लियर है। तो मैं dx2 करूंगी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ds अपॉन dx कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1। Done. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इट मींस 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। तो आप यहाँ से दो आएंगे, या तो 16 माइनस एक्स के बराबर आएगा या 16 माइनस एक्स प्लस एक्स के बराबर आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x 8 आ गया, क्लियर है। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो d2s अपॉन dx2 लोगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो आपके पास आएगा 6x प्लस 6 इंटू 16 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, 6 कॉमन, x प्लस 16 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास 6 इंटू 16 किसी भी वैल्यू पे ले लो, इट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है देयरफॉर मिनिमा हो गया। बोलिए, तो अगर x 8 Yes, ma'am. तो y भी 8 आ गया। मैम, हाँ जी, मैम पेपर में भी प्रेजेंट ऐसे ही करना है जैसे कि गिवन टू प्रूफ और कर प्रूफ। दो कर दो, कोई नंबर नहीं काटेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, कभी नहीं होगा। ओके। ठीक है, मतलब
चीजें वहां पे भी यही लिखते हो ना, समझ तो टीचर को भी आएगा ही क्या करना एग्जैक्टली आपको। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगी, क्लियर है? ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में किस किस को डाउट रहता है? हाँ यार बड़ी सी स्टेटमेंट दे देते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या करना है। चलिए, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box. मेरे पास अगर कोई पेपर हो, सपोज लेट मी चेक, अगर कोई ब्लैंक पेपर होगा तो चलो, यस डियर स्टूडेंट्स लेट्स हैव, ये पेपर है मेरे पास, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। मान लो कि ये स्क्वायर है, चलो मैं इसको स्क्वायर भी कर लेती हूँ। देखो ये एक स्क्वायर पेपर है, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, इसकी हर साइड से स्क्वायर काट लिया। इट मींस अगर मैं यहाँ से काटूं तो ये स्क्वायर कुछ ऐसे कट जाएगा, एक स्क्वायर कटा। इन द सेम वे यस मैम। इधर से भी स्क्वायर काटा आपने, यस मैम। ठीक है, फिर इस इधर से भी स्क्वायर काट दिया मैंने, अरे यार, ठीक है जी, कटा स्क्वायर। इन द सेम वे फोर्थ कॉर्नर से काटा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। अच्छा, मिठाई के डिब्बे किस किस ने देखे हैं? देखिए उस मिठाई के डिब्बे ऐसे जो ही। खाली हो जाए ना, उस मिठाई के डिब्बे को कभी स्ट्रेट करके देखना, साइड्स को नीचे करके देखना, कुछ ऐसा बन जाएगा। इट मींस अगर यस मैं मैम। इसके सारी साइड्स को ऐसे ऊपर को कर दूं तो आपके पास एक मिठाई का डब्बा बन जाएगा। बताओ, यस मैम। देखो बन गया, खाली है, मिठाई नहीं है इसमें, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये बात आपको समझ आ गई कि आपने क्या किया, आपने एक स्क्वायर लिया, ठीक है जी, और उस स्क्वायर की हर साइड कितनी है? 18 है, एवरी साइड इज 18। क्या बात क्लियर है? अब इसके Yes, हर ma'am. साइड से आपने स्क्वायर काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया। इट मींस ये वाला पोर्शन आपका नहीं है। क्लियर है बात? अगर ये एक्स है, ये भी 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 एक्स है, तो बीच वाला 18 माइनस 2x बचा, ये भी 18 2x, ये भी 18 माइनस 2x, और ये भी 18 माइनस 2x। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। what should be the side of square cut off so that the volume of the box, इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये शेप कैसी बनेगी? इट मस्ट बी अ क्यूबॉइड। यस मैम। ठीक है, तो गिवन आपको क्या था? स्क्वायर था, ठीक है। इट मींस उससे जब क्यूबॉइड बना, आपको पता चल गया उसकी डायमेंशन x 18 माइनस 2x है, और वॉल्यूम आपके पास हो गया x स्क्वायर इंटू 18 माइनस 2x। क्लियर है बात? टू प्रूफ क्या करना है प्रिया आपको? टू प्रूफ आपको करना है इसका जो वॉल्यूम है दैट शुड बी मैक्सिमम। तो डी टू वी अपॉन दूसरा वेरिएबल कोई है ही नहीं, डी एक्स टू, मैक्सिमम मीन्स लेस देन 0। मैम x दो बार क्यों हुआ? एक्स एक्स दो बार क्योंकि ये क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड में ये वाला डायमेंशन x है ना, हाइट भी x है। तो मैम लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल है ना? यस मैम। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x होगा ना। एक सेकेंड लेट मी चेक, आपने ऐसे किया, हम हाइट तो x रहेगी लेकिन लेंथ और ब्रेथ तो 18 माइनस 2 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, डन। तो डी टू वी अपॉन डी एक्स टू होगा। चलिए प्रूफ कीजिए फिर। सबसे पहले dv अपॉन dx करेंगे, मल्टीप्लाई रूल लगेगा, x एज इट इज 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1। तो आपने 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया, आपके पास बचा
-4x + 18 - 2x, राइट? क्लियर है? तो आपके पास बचा 18 - 2x इंटू -6x + 18। क्लियर है बात डियर फ्रेंड्स? इसको भी फर्दर सॉल्व कर ले ईज के लिए। तो 2 कॉमन और इसमें से 6 कॉमन, आपके पास बचा x -x + 9 और दूसरा फैक्टर आपके पास बचा -x + 3। ठीक है जी। और इजी करेंगे तो 12 इंटू x + 9 इंटू x - 3 बचेगा। क्लियर है? 12 इंटू x² -12x + 27। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? जब इसको इक्वल टू 0 किया तो आपके पास x की वैल्यू 9 और 3 आ गई। बोलो। यस मैम। ओके, अब सेकेंड डेरिवेटिव लो, d2v/dx2। तो आपने जब d2v/dx2 लिया तो 2x - 12 बचा। अब x की वैल्यू जब 3 पुट करोगे 9। क्या x कभी 9 हो सकती है? सोचो, जब x 9 होगा, 9 इधर से कट कर दिया, 9 हो इधर जाएगा ना। नहीं, खत्म। तो 9 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर सो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 बच सकती है, राइट? जब Yes, x ma'am. 3 है तो 6 - 12 दैट मींस -6 लेस देन 0। देयरफॉर क्या हो गया? मैक्सिमम। मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम यहाँ x 3 है तो दूसरी साइड्स कितनी हो जाएंगी? 18 - 6 6, these will be the dimensions। स्क्वायर की साइड कितनी हुई? 3 हुई ना? ये छोड़ दो, स्क्वायर की साइड 3 हो गई। x is the side of square। बोलो। यस मैम। क्लियर है सबको? बताओ, मुश्किल था? नहीं मैम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन रेडी हो? खुद करोगे? मैम मैम हाँ जी, पिछली वाली स्लाइड शो कर दो एक बार। लो। वैसे इतना कुछ नहीं है, मैं नोट्स इमीडिएटली क्लास के बाद सेंड कर देती हूँ, सबको पता है। बोलो, क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सबने देखा होगा, केस स्टडी में भी बहुत आता है। किस किसने देखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस मैम, आया था मिड टर्म में। आया था ना? देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक तार है आपके पास 28 मीटर की। दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। हाँ, उस तार को आपने 2 पीसेस में कट कर दिया। ये लो, कट कर दिया। एक पीस से तो मुस्कान आपने स्क्वायर बना लिया, दूसरे पीस से सर्कल बना लिया। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि फॉर एग्जाम्पल कि ये x था, तो ये पार्ट 28 - x होगा। यस मैम। ठीक है। तो स्क्वायर की ईच साइड किसके बराबर हो जाएगी डियर? x/4। x/4। हाँ, और 2 पाई r किसके बराबर हो जाएगा? 28 - x। तो r किसके बराबर हो जाएगा? 28 - x/2 पाई। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। यस एरिया, मैम। इट मींस एरिया अगर मैं बोलूं तो x²/4 स्क्वायर प्लस पाई 28 - x/2 पाई होल स्क्वायर। क्लियर है बात? यस मैम। सबको क्लियर है? इट मींस एरिया इज x²/16 प्लस 1/4 पाई बचेगा और 28 - x का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। तो dA/dx किया, कितना आ गया? x/8 बचा प्लस 1/4 पाई 2 × 28 - x × -1 बचेगा। Let first derivative is equals to 0. तो x/8 is equals to 1/2 pi 28 - x आएगा। यस मैम। 2 4 the 8, तो आपके पास पाई x is equals to 4 × 28 - 4 x आएगा।
उधर चला जाएगा, x कॉमन, पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 112 आएगा आई गेस। दिस इंप्लाइज x आपके पास आ गया 112 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, d2a अपॉन dx2, तो आपके पास बना 1/8 प्लस 1/4 पाई माइनस माइनस प्लस 2, दैट मीन्स आपके पास बना 1/8 प्लस 1/5, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज इट्स अ केस ऑफ मिनिमम। बोलो। यस मैम। बाकी को क्वेश्चन समझ हो गया? तो 28 माइनस एक्स मीन्स 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो आपके पास बना 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो इट मीन्स आपके पास आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो दूसरा आंसर आ गया। बताइए, क्लियर है बात? यस यस मैम। मैम। मुश्किल था? मैम एरिया इज इक्वल टू कैसे लिखा है? They said, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है कि what should be the length of two pieces that the combined area, जो mentioned है combined area means square और सर्कल का combined area मिनिमम है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। साइड मैंने निकाल दी है, आर मैंने निकाल दी है। ओके मैम। ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। और मैम मिनिमम कैसे आया? क्योंकि मेरा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर मेरा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता तो मैक्सिमम होता। ओके मैम। ठीक है मनीष? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सबके लिए प्रॉब्लम है प्रॉब्लम? यस मैम ये पर अब हो गया मेरे से सोल्व। क्या? मैम पहले थी ये प्रॉब्लम लेकिन अब सोल्व हो गया, इसको 3-4 बार ट्राई किया तब आ गया करने को, कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मतलब सोचो कैसे करोगे। अच्छा, आप में से इसको कौन साइन थीटा कॉस थीटा लेके करते हैं? करते हैं कोई साइन थीटा कॉस थीटा लेके? नो मैम मैम। मैंने तो किया ही नहीं है क्वेश्चन। देखो मैं ना किसी भी क्वेश्चन को साइन थीटा कॉस थीटा से प्रेफर नहीं करती, बहुत टीडियस हो जाता है। जो जो करते हैं उनको पता है कि बहुत टीडियस हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखो, आपको पता है कि कौन की बात कर रहे हैं? ये कौन है? मुझे नहीं लेना एंगल। यस मैम। ठीक है जी। लेट ये रेडियस है, ये हाइट है, ये एल है। ठीक है, दे सेड कि एल गिवन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या गिवन है? एल गिवन है ना? यस मैम। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है और आप सबको ये भी पता है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर होता है? एल स्क्वायर के। यस मैम। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ गई। क्लियर? क्वेश्चन खत्म। 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? यस मैम। dv अपॉन dh कितना आ जाएगा? 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। तो dv अपॉन dh किसके इक्वल 0? दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। तो l किसके बराबर है? √3h के बराबर है। बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? मैम हमने आर स्क्वायर कोई क्यों लिया है, एच स्क्वायर क्यों भी तो ले सकते हैं। हाँ, अगर आप h का लेते तो h में रूट आता ना, यस मैम। तो कैलकुलेशन थोड़ी टीडियस हो जाती। लेकिन उसको करने के लिए मैं क्या करती हूँ? मैं स्केयरिंग कर लेती हूँ। मैं स्केयरिंग करके उसको नया वेरिएबल ले लेती हूँ, तो भी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर ऑलरेडी दिख रहा था, तो मैंने दिमाग लगाया, स्मार्टनेस दिखाई कि आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेती हूँ। मैम एल स्क्वायर कांस्टेंट है ना? हाँ जी, एल कांस्टेंट है बिल्कुल। मैम उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा?
अरे माय डियर, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। एक सेकेंड, एल स्क्वायर का नहीं, एल स्क्वायर के साथ एच बना ना, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बना, उसका डेरिवेटिव किया आपने। ओके। ठीक है जी। अब सेकेंड डेरिवेटिव डी टू बी अपॉन डी एच टू ले लो, तो आपके पास बना 1/3 पाई एल स्क्वायर का 0 माइनस 6h। ठीक है जी। h क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव एंटिटी, जब भी होगा पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर हमेशा लेस देन 0 ही आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। यस मैम। तो अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम हो गया। मैम। देखो, मैक्सिमम प्रूव करना था, मैंने कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ ये रहेगा कि जो मेरा ये वाला एंगल है थीटा, वो tan थीटा √2 आ जाए या थीटा tan इनवर्स 2 आ जाए। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि इस एंगल में tan थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? r अपॉन h। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो अगर आप वैल्यू निकालो, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r स्क्वायर कितना आ जाएगा? फटाफट निकालो। L कितना है? 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना आ गया? 2h स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज r स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू आ गई √2h। क्लियर है? यस मैम। यहाँ पे पुट कर दो, तो √2h अपॉन h कितना आ गया? √2। तो आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल थीटा tan इनवर्स √2 आ गया। बताओ कौन सा मेथड इजी है? ये यही इजी बात था। आप कराए हो। बहुत इजी है। tan निकाल लो, साइन का भी आ सकता है, कॉट का भी आ सकता है, इसमें को सीकेंड जो मर्जी आ जाए, आपने फंडा यही लगाना है। हम बहुत इजी था। बहुत इजी था ना, मैंने बताया था। कुछ है ही नहीं मैक्सिमम मिनिमा ने। आप लोगों ने क्या किया होगा? आप लोगों ने नेट से चेक किया होगा, आप लोगों ने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखे होंगे, वहां पे थीटा से किया होगा इसको, या स्कूल में टीचर ने भी थीटा से ही कराया होगा फॉर श्योर। यस मैम। अब बस पेपर में आ जाए यही वाला। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? tan इनवर्स में आ सकता है, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, कोई भी 6 के 6 रेशियोज में से कुछ भी आ सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ तक तो सेम ही रखना है ना। यस मैम। ये सारे आपके पास L और R और इसमें H में रिलेशन आ गया, उसके बाद तो बस वैल्यू निकालिए। सपोज इसमें मेरे को साइन निकालना था, तो देखो क्या निकालोगे? साइन थीटा निकालना था, तो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P मींस H, राइट? P मींस परपेंडिकुलर R है ना, R की वैल्यू है √2h और h की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू L, L की √3h। तो आपके पास कितना आ गया? √2 अपॉन √3 आ गया ना। यस मैम। तो कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो। यस ठीक मैम। है, ओके, सबको कॉन्फिडेंस आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास आपके लिए जो आप लोगों के डाउट थे कि मैक्सिमम मिनिमा हमें नहीं आता। मुझे 100% श्योर है कि जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको मैक्सिमम मिनिमा अच्छे से आ गए। प्रोबेबिलिटी भी करा देना, 13.3 और 13.4 जो एक्सरसाइज है। प्रोबेबिलिटी में पर्टिकुलरली आपको बेस थ्योरम में प्रॉब्लम है? यस मैम, मुझे एक्सरसाइज 13.3 और 13.4 जो है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। 13.3 13.4 कटी हुई है। कटी है तो 13.3 में दिक्कत होती है। 13.3 में टॉपिक क्या है डियर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? मैम बेस थ्योरम। बेस बेस थ्योरम। थ्योरम। अच्छा, क्या आपको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है? यस मैम आता है। ठीक है, तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो कि कोई भी एक इवेंट E1 है इनटू उस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी E2, फिर जो चीज निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी E2 में, ऐसे चलता रहता है। यस मैम। तो बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? आप कहते हो कि जो भी इवेंट, सपोज इसमें जो केसेस होते हैं बॉल्स वाले होते हैं। सपोज मेरे पास 3 बैग है, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, ठीक है। इसमें 2 रेड बॉल है, 3 ब्लैक है। इसमें 1 रेड है, 2 ब्लैक है, और इसमें 3 रेड है, 4 ब्लैक है। क्लियर है? यस मैम। मुझे यस मैम। प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की
रेड बॉल की फ्रॉम सेकंड बैग। क्लियर है बात? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको ये मेंशन नहीं होता कि कौन से बैग से निकालनी है, राइट? अब देखो Yes, ma'am. 3 इवेंट है, तीनों बैग के आने की प्रोबेबिलिटी कोई भी रैंडमली चूज कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। किसके बराबर होगा? 1/3। यस मैम। ए मेरे पास क्या होगा? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इट मींस प्रोबेबिलिटी कंडीशनल की E1 बैग अकर हो रहा है, उसमें ए रेड की आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। प्रोबेबिलिटी A/E2, सेकंड बॉल आपको फिक्स है, सेकंड बैग है, तो 1/3। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी A/E3 कितना आ जाएगा? 3/7। क्लियर है? 3/4 क्या? अब देखो जिसको भी डाउट है, जिस बैग की निकालनी है उसको ऊपर रख लो, वही दो पार्ट को, इन दो पार्ट को। इट मींस 1/3 इंटू 1/3 अपॉन 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 3/7। ये होगा। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैम ये फॉर्मूला होता है। हाँ देखो फॉर्मूला क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की निकालनी है वो ऊपर, बाकी जितने भी इवेंट है सबका सम इसको इंक्लूड करके। तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E3। क्या बात क्लियर हुई? अब Yes, इसको भी ma'am. सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको सबको दिख रहा है 1/3 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो। क्या बचा? 1/3 अपॉन 2/5 प्लस 1/3 प्लस 3/7। और आई ऑलवेज एडवाइज कि जैसे यहाँ पे 3 से 3 कहीं कट रहा था, मैं नहीं काटती, मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को पता है कि जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कॉमन निकल के कटेगी, इसलिए आई नेवर यूज टू कट दैट पार्ट। अब आपको पता है 7 3 21 और 5 इस एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। बताओ बात क्लियर है? यस मैम एकदम क्लियर। ये बेस थ्योरम है, कुछ भी नहीं है। बताओ कुछ था? अरे यार कुछ भी नहीं है। और बताओ कोई टॉपिक। मैथ्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिना पढ़े पेपर दे सकते हैं, फुल मार्क्स ले सकते हैं। मैम ऑन टू कैसे चेक करें फंक्शन का? ऑन टू ओके। देखो ऋषभ, आपके पास कोई भी क्वेश्चन ले लो, मेरे पास बुक कभी पढ़ी होगी। अच्छा आप लोग कौन सी बुक पढ़ते हो? एनसीईआरटी पढ़ते होगे ना? Yes, ma'am. यस Exactly. मैम। मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। मुझे ऐसे लगता है वो उलझा देती है। ऐसा है? समझ आ जाता है। समझ आ जाता है? मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्ट में दिया होता है ना, तो चीजें समझ नहीं आती हैं। एग्जाम्पल में समझ में नहीं आता मैं। हाँ इसीलिए मतलब मैंने कभी पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी को। मैंने पढ़ाया भी हमेशा एनसीईआरटी से कभी नहीं पढ़ाया। चलिए क्वेश्चन देखें। हमें करना है 1 1 ऑन टू। 1 1 तो सिंपल ही होता है। यस मैम। अच्छा आपको ये पता है कि 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होते क्या हैं? यस यस मैम। ठीक है, तो देखो 1 1 का मतलब है कि 1 2, पहले फंक्शन का मतलब पता है एग्जैक्टली फंक्शन किनको डेफिनेशन पता है कि फंक्शन होता क्या है? कईयों को तो डेफिनेशन में भी कंफ्यूजन होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर फंक्शन की बात करोगे, सिंपल सी 2 लाइन में डेफिनेशन क्लियर कर दूंगी। फंक्शन होता है एक ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, मैम इसमें Right. इनपुट देते हैं आउटपुट आ जाता है। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन व्हेन, कब होगा फंक्शन है जब रिलेशन का फंक्शन बनेगा? व्हेन फर्स्ट सेट, जो आपका फर्स्ट सेट है इनपुट, फर्स्ट सेट इज फुली यूज्ड। क्लियर है? fully Yes, ma'am. used and ones only.
कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार यूज ना हो, अगर एक से ज्यादा बार यूज हो जाए वो फंक्शन ही नहीं है। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आपको फंक्शन आता है। यस मैम। ठीक है, मतलब मेरे को, मैं सच में बता रही हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि वो इतनी बड़ी सी डेफिनेशन क्या बाय लेट दिस वो मेरे को नहीं समझ आती चीजें। मेरे को वो चीजें समझ आती हैं जिसमें मेरे को मैथ का फंडा क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली है क्या। ये बात आपको समझ आ गई कि फंक्शन क्या होता है? यस मैम। अगर आपको इतनी चीज पता है तो आपको फंक्शन समझ आ जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मेरे को ऋषभ ने पूछा ना फंक्शन का, देखिए एफ Yes, एक्स ma'am. मेरे पास है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। मेरे को इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव का मतलब है मेरे को इस फंक्शन को 1 भी प्रूफ करना है प्लस ऑन टू भी प्रूफ करना है। क्लियर है? राइट? Yes, ma'am. मैम ठीक है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। चल रही है मेरे पास, मैम मूविंग है। चल रही है मैम। चल रही है। आप फिर से रीजॉइन करो। ठीक है जी। तो जब आप बाइजेक्टिव की बात करते हो, 1 का मतलब कैसे चेक करोगे? आपको जो 1 चेक करना है, 1 मीन्स इंजेक्टिविटी भी होता है। ठीक है जी। 1 कैसे चेक करेंगे? आप बोलेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, दैट मीन्स x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू y माइनस वन अपॉन y माइनस टू। मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इंप्लाइज x माइनस वन इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू y माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। अगर x y के बराबर आ जाए तो फंक्शन 1 है। यही करना होता है। मैम Yes, डायरेक्ट ma'am. पूछ सकते हैं ना, इक्वल है, सॉल्व करना जरूरी नहीं है। नहीं, डायरेक्ट कैसे बताओगे? मैम सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो ना। ये देखो, ये आपके पास बनेगा एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस टू। टू भी कट गया, एक्स वाई भी कट गया। आपके पास बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है ऑन टू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है ऑन टू, राइट? अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए माय डियर आप क्या मानो कि जो भी मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, लेट इट बी इक्वल टू वाई, क्योंकि हम बोलते हैं कि एक्स जो भी फंक्शन है वो वाई के बराबर है। यस मैम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बनेगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस टू वाई। ठीक है, एक्स वाई उधर ले जाओ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वन माइनस टू वाई। आपको अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है। x कॉमन, वन माइनस वाई इज इक्वल टू वन माइनस टू वाई। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? वन माइनस टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। क्या बात क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. ओके। अगर आप स्टार्टिंग में देखते तो स्टार्टिंग में आपको क्या पता चलता कि इसकी जो रेंज है, ये डोमेन है, वो कौन सी वैल्यू नहीं ले सकती? वो टू नहीं ले सकती। x कैन Yes, नेवर बी इक्वल्स टू टू। बताओ, बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, x कैन नेवर बी इक्वल्स टू टू, और यहां से आपको पता चला कि y कैन नेवर बी इक्वल्स टू वन, राइट? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने बोला, मैं बोल देती हूँ कि वन माइनस टू वाई अपॉन वन माइनस वाई लेट बी इक्वल्स टू टू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या कितना आएगा? क्या बराबर आ जाएगा? देखो, वन माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू वन माइनस टू वाई, तो टू वाई कैंसिल। क्या वन टू के बराबर हो सकता है? No, ma'am. नो No, ma'am. नहीं हो सकता। इट मीन्स ये ऑन टू है। अदरवाइज दूसरा मेथड, एक तो ये चेकिंग वाला था, दूसरा मेथड क्या करो, यहाँ पे आप जो भी आपका y का वैल्यू वापस जाके पुट कर दो। ये करते होगे x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वन माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ये सॉल्व करके ना आपके पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? y के बराबर आ जाएगा। सो द फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर है? दिस वाज द बेसिक is वे। not equals to 2 का क्या मतलब आ गया कि on वन to नहीं है? ऑन टू है, इट इज सब्जेक्टिव।
कि जिस डोमेन पे आपने बात की थी कि वो नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो रहा, इट मीन्स इट्स बाइजेक्टिव, इट्स ऑन टू, सर्जेक्टिव है। ओके। ठीक है जी। हाँ जी, कोई और डाउट है? बट मैम यहाँ पे रेंज और कोडोमेन तो इक्वल हुए ही नहीं क्या? मैम, इसमें आपने ही रेंज निकाली है मैम, वो कोडोमेन के इक्वल तो हो ही नहीं, तो मैम ऑन टू कैसे हो गया? मैंने कहाँ पे रेंज और कोडोमेन निकाली है? मैम ये रेंज ही तो निकाली मैम, वाई के इक्वेट करके। मैंने यहाँ पे बताया कि मेरी जो डोमेन है वो क्या नहीं हो सकती, x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 2, और मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, सी हैव अ लुक, f दे रखा है कि रियल से रियल जा रहा है, क्वेश्चन में जो ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, f रियल से रियल जा रहा है, सॉरी रियल से रियली, जो a फंक्शन है दैट इज r-2, और जो मेरा b फंक्शन है, b मीन्स a टू b जा रही है, तो b इज r-1, ये दिया है, तो दोनों में मैं सेटिस्फाई कर रही हूँ, यस मैम। उसी में जा रही हूँ, ये मेंशन था कि जो मेरा फंक्शन है वो a से b जा रहा है। बोलिए नेक्स्ट, और कोई डाउट है किसी को? एनी टॉपिक, एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि हमें पूछना है, हमें नहीं आता? मुझे कुछ नहीं आता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ नहीं है प्रिया, बहुत सिंपल सा फंडा है, शायद पता नहीं मैंने लगाई आपकी क्लास में। देखो y इज इक्वल्स टू fx है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हो जहां तक मैक्सिमम मिनिमम में गए थे, बताओ। यस मैम। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 भी कर लोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, ये सबको पता है। यस मैम। कुछ नहीं करना, इंक्रीजिंग नंबर लाइन बनानी आती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सबको। यस मैम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख सकते हो, ये 0 है, लेट्स सपोज आपके पास क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 आ गए, तो मैंने ये लिख दिया, ये 1 है, ये 2 है, क्लियर है? यस मैम। सबको इतनी बात क्लियर है फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? अब माय डियर स्टूडेंट जस्ट हैव अ लुक, जो भी आपके पास f डैश x आएगा उसमें चेक करो, चेक कि जो x का साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन बना x² - 2x ग्रेटर देन 0 बना, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने बनाया, ठीक है जी, तो आपको बताना है कि कब इंक्रीज करेगा, किस पॉइंट पे इंक्रीज करेगा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, x² का साइन, मैक्सिमम डिग्री का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो लास्ट से पॉजिटिव से शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? तो अगर पॉजिटिव है तो वहां से वहां, अगर पॉजिटिव का केस लिखना होता तो लिखते -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity, और अगर नेगेटिव का केस लिखना होता तो 1 से 2 बन जाता प्रिया। नाउ बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, लेट मी फाइंड वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू -x² - 2x + 15, आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट स्टेप f डैश x लोगे, कितना आ जाएगा, -2x - 2, f डैश x इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया, -1 आ गया, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगला स्टेप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, -∞ to infinity, एक ही पॉइंट है -1, डन। ये साइन चेक करो, x का क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से शुरू करो, लेफ्ट राइट साइड से, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप बोलोगे कि जो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है वो -∞ से -1 के बीच में है, और जो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है वो -1 से इन्फिनिटी के बीच में, क्लियर है ये बात? यस यस मैम। मैम। बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए इसी मेथड से करो। हम अगर x का कोफिशिएंट नम अगर पॉजिटिव होता तो वहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता। फिर पॉजिटिव से शुरू करते, राइट?
मतलब राइट साइड में वो साइन वही होगा जो x का होगा। ओके मैम। देखो एक और क्वेश्चन देख लो, चलो। fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, राइट। अब करो डेरिवेटिव। f डैश x कितना आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ईज करने के लिए कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? फैक्टर आते हैं सबको बनाने। -2 एंड -1 आएगी, 2 और 1, सॉरी, ठीक है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये 1 है, ये 2 है। क्लियर है? डन यहाँ तक। चेक करो इसका साइन क्या है। प्लस पॉजिटिव है। माइनस प्लस, ये सारा 0 से उधर प्लस ही रहेगा क्योंकि 0 तो पॉइंट ही नहीं था कोई। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो 0 को इरेज कर दो ना, 0 की लाइन को। चलो ठीक है, तो क्या Yes, ma'am. लिखोगे? इंक्रीज कब कर रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और डिक्रीज कब कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 1 से 2। क्लियर है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग Yes, ma'am. पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को लग रहा है। बताइए, और पूछना किसी को कुछ? प्रिया आप रीजॉइन करो, स्क्रीन इज विजिबल डियर। मैम एक क्वेश्चन वो इक्विवेलेंस रिलेशन वाले पे करवा दो। किसको पूछना है इक्विवेलेंस रिलेशन? मैम रोहित। रोहित मैं करवा देती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए ना तेरे को एक एडवाइस करूंगी। बोलूं? यस मैम। तू पता है क्या करना? यूट्यूब पे ना ये सर्च करना, ठीक है? तेरे को पूरा रिलेशन फंक्शन मिल जाएगा, 20 मिनट में तेरा पूरा रिलेशन फंक्शन हो जाएगा अच्छे से। बस मेरा नाम सर्च कर लेना, ओके मैम। ठीक है? क्योंकि अभी कर सकते हैं लेकिन वो हौच पौच हो जाएगा, उसमें प्रॉपर एग्जांपल से तेरे को समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है? मैम इंटीग्रेशन करा दो, कौन है? डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनांत आप मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो? अरे नहीं नहीं, वो सब्सक्राइब वाला कोई चक्कर नहीं। अमीश ना, आई एम नॉट पुटिंग एनी वीडियोस ओवर देयर, अभी के लिए बंद है। मैम डेफिनेट इंटीग्रेशन करा दो। उसके लिए आप रिकॉर्डिंग देख लो इनांत जी, क्योंकि वो अभी का चैप्टर था जो मैंने ही करवाया है। बताओ मैंने करवाया डियर स्टूडेंट्स? आप यस आज पहली बार आए हो क्लास में इनांत? यस मैम। आप कौन से बैच में हो? B19 में हो कि B9 में हो? 6R में कि 12R में? मैम ग्रुप 23 में हूँ। 23 फिर 6R वाला है ना? यस मैम। तो आप तो आज पहली बार आए हो क्लास में, ऐसा क्यों? कहाँ थे आप? मैम फोन अवेलेबल नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं अनंत, मैं ऐसा करूंगी, मैं प्रॉपर आपको मेरी जो यहाँ की रिकॉर्डिंग्स की यूट्यूब प्लेलिस्ट है ना, वो आपको शेयर कर दूंगी लिंक अभी चैट बॉक्स में, ठीक है मैम। ठीक है? वहां से गो हेड कर लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा, एग्जैक्टली पता चल जाएगा। हमने 2 दिन में शायद डेफिनेट खत्म कर लिया था, 2 या 3 दिन में। मैम पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं आता, वो समझ में कैसे करते हैं? चलिए क्वेश्चन बोलिए पार्शियल का। लेट गेट्स रिवाइज पार्शियल। पार्शियल देखो, आपके पास क्या होता है? सपोज मेरे पास 1/x-1 x-2 है, ठीक है जी? इसको मैंने करना है, मैं इसको लिख सकती हूँ a/x-1 प्लस b/x-2 दैट इज इक्वल्स टू 1/x-1 इंटू x-2, ठीक है इनान?
मैम ऐसा करते क्यों है? ये भी ये क्यों कुछ करते समझ हैं नहीं आया। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। आपने क्या किया, आपने अपने गिवन नंबर फंक्शन को ब्रेक किया। देखो एलसीएम तो सेम आएगा, यस मैम। और मैंने ए और बी ऐसे नंबर्स दे दिए कि जब उनकी वैल्यू निकलेगी, जब उनको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 1 ही आएगा। क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है अगर मैं दूसरे वाला मेथड लगाऊं आइडेंटिटीज, लेकिन वो बहुत टीडियस हो जाता है। उसको ईज करने के लिए हमने पार्शियल बना लिया, क्योंकि जब मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो इसकी इंटीग्रेशन सीधा लॉग में चली जाएगी, तो क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। यस मैम। तो इसीलिए हमने ये बनाया पार्शियल। बस आपको ये फोकस रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं तो ऊपर ए बी सी, अगर 3 है तो सी भी आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती, उस केस में आप लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स, ऊपर लीनियर ले लोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बात ये? यस मैम। और पार्शियल हमेशा तब लगती है जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, न्यूमिनेटर की कम हो। इन केस आपके दोनों की डिग्री बराबर है तो सबसे पहले आप लॉन्ग डिवीजन लगाओगे। ठीक ओके, है मैम। ओके मैम। और कोई डाउट बताइए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D की बात कर रहे हो मनीष? यस मैम। सीधा फॉर्मूला है, यस मैम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देना 3D का। सीधा फॉर्मूला। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है मनीष शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो दो तरह से होता है कि एक तो आपकी स्क्यू लाइंस होती है और एक पैरेलल लाइंस होती है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। मैम फॉर्मूला तो पता है। बस फॉर्मूला ही लगाना होता है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर वो पैरेलल लाइंस है तो आपको देख के पता चल जाएगा वो पैरेलल है। पैरेलल कैसे पता चलेगा, क्या सेम होगा उनका? नॉर्मल वेक्टर। यस मैम। और अगर वो स्क्यू लाइंस होंगी तो आपको पता चलेगा कि पैरेलल नहीं है तो वो स्क्यू है, तो फॉर्मूला लग जाएगा। ओके मैम। तो केस स्टडीज आप लोगों ने गो थ्रू कर ली? हाँ जी। मैम उसका अलग पीडीएफ है? हाँ, एक क्वेश्चंस के नाम से 4th PDF आया था। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसका कोई फॉर्मूला है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स होगा, प्रॉपर्टी होती है। पावर ऊपर चली जाएगी डिटर्मिनेंट के। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके ओके। देखिए ये वाली PDF थी, स्क्रीन विजिबल है सबको? ये केस स्टडीज की PDF मैंने आपके साथ शेयर की थी। किस क्वेश्चन है? हाँ 21 क्वेश्चंस है। हाँ, ये सारे पूरे चैप्टर्स की, सब चैप्टर्स की है। जैसे फर्स्ट वाली आपके पास मैट्रिसेस में से बन रही है, फिर सेकंड भी मैट्रिसेस में से है, उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बाद आपके पास मैक्सिमा मिनिमा से बन रही है, फिर प्रोबेबिलिटी में से होगी। ये सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज है आपकी। लीनियर से भी बनेगी, ये प्रोबेबिलिटी। 4 चैप्टर्स में से केस स्टडी पॉसिबल है। देखो बेस थ्योरम इसी फॉर्म में आएगी आपको। मैम बोर्ड्स में? हम्म, मैम बोर्ड्स में? समझ नहीं आई? मैम बोर्ड्स में?
हाँ बोर्ड्स में डियर, अभी भी प्री बोर्ड्स में भी केस स्टडी आनी है ना 2। यस मैम। तो केस स्टडी आपके पास 4 चैप्टर से बनी ना, या तो आपके पास केस स्टडी जो है वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से बनेगी, या तो केस स्टडी कैसे प्रोबेबिलिटी। हमें बता दीजिए, या तो केस स्टडी आपके पास मैट्रिक्स से बनेगी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, या फिर आपके पास मैक्सिमा मिनिमा की बनेगी जनरल एप्लीकेशन की, या फिर आपके पास लीनियर एलपीपी की पड़ेगी, या फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी की बनेगी। इन 4 सेक्शंस में से 2 केस स्टडीज आनी है आपको। मैम अनबाउंडेड कैसे निकालते हैं? अनबाउंडेड का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अगर अनबाउंडेड आएगा तो उसमें मिनिमम पॉइंट पूछेंगे, मैक्सिमम नहीं पूछेंगे। मैंने एक चीज पूछनी थी, जो एमसीक्यू होते हैं बस उसका ऑप्शन लिख देना चाहिए कि सॉल्व करके दिखाना चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपको कैसे आता है, क्योंकि देखो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे डिटर्मिनेंट के होंगे वो ऑप्शन से होंगे ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे होंगे जो ऑप्शन से नहीं होंगे। ये कौन सा आपका वो एप्टीट्यूड मैथ है जो ऑप्शन से हो जाएगा, है ना। जैसे आपको सपोज किसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन आ गया डिटर्मिनेंट की, तो सॉल्व भी करके बताना पड़ेगा ना एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। तो मैं रफली सॉल्व कर लेंगे और ऑप्शन लिख देंगे जो लिखना हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट वाला पेज लास्ट शीट पे रफली सॉल्व कर लो, बस ऑप्शन बता दो उनको, उन्हें कोई मैटर नहीं आपने कैसे सॉल्व किया। लास्ट टाइम में 45 मिनट ही चले गए थे एक नंबर ही क्वेश्चन करने गए। वैसे कर लो, नहीं तो स्टार्टिंग से पेपर भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू ही आपको 15 मार्क्स के आने हैं, तो 15 नंबर का पेपर तो सीधा ही हो गया। और एमसीक्यू कई कई तो बहुत इजी होंगे, ऑलमोस्ट सारे इजी होंगे। लेंदी थे वो। लेंथी नहीं होंगे। आप मतलब जब कल पेपर हो जाएगा तो मेरे को प्लीज पेपर शेयर कर लेना आप लोग, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैचेस वाले बच्चे, पीडीएफ बना के सेंड कर देना, ठीक है। अभी किसी को कुछ और डाउट है?